नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा की चौकसी की जिम्मेदारी जिस बीएसएफ पर है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय का दावा है कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स के पैकेट गिराए जा रहे हैं। ऐसी घटनाओं ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में विस्तार करने के लिए प्रेरित किया है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करने वाले 3 राज्य असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में बीएसएफ को सीमा के भीतर 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र में गिरफ्तारी, तलाशी व जब्ती की शक्ति प्रदान की गई है। वहीं पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को सर्वसम्मति से बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के केंद्र के फैसले को रद्द कर दिया गया। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इसके खिलाफ प्रस्ताव रखा और केंद्र सरकार से 11 अक्टूबर को गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना वापस लेने की मांग की। इसके बाद विधानसभा ने सर्वसम्मति से इस संबंध में केंद्र सरकार की अधिसूचना को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। वहीं इस मामले पर विधानसभा में जमकर हंगामा भी हुआ। नवजोत सिद्धू और विक्रम सिंह मजीठिया आमने सामने हो गए, जिस पर सिद्धू ने सवाल दागा कि सुखबीर बादल सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं आए। रंधावा ने कहा कि पंजाब के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने का फैसला पंजाब और पंजाब पुलिस के लोगों के प्रति अविश्वास है, यह उनका भी अपमान है। केंद्र सरकार को इतना बड़ा फैसला लेने से पहले पंजाब सरकार से मशवरा करना चाहिए था। पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। यह भारतीय संविधान के संघीय ढांचे की भावना का उल्लंघन है। दरअसल एक गतिरोध बन गया है। अब ये देश का फ़ायदा है या संघीय ढांचे का नुकसान है, तमाम तरह के अपने अपने मत हैं, लेकिन अब सारी चीज़ों को जोड़ घटा लिया जाए तो बात यही ठहरती है कि जिस दिशा में सब एक हों वही फैसला ठीक होता है। लेकिन वर्तमान जो दौर है उसमें सब के अपने अपने राजनीतिक फ़ायदे हैं, सबके अपने अपने हित हैं, सबका अपना अपना वर्चस्व है और शायद उसी की ये वानगी है कि इस तरह का गतिरोध सामने आ रहा है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए पंजाब विधानसभा में आज जो हंगामा हुआ और जो प्रस्ताव पारित हुआ, हमारे साथ हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट अमित कुमार चंडीगढ़ से जुड़े हुए हमारे साथ लाइव। अमित, ये जो गतिरोध चल रहा है, जो प्रस्ताव पारित हुआ है, जो नवजोत सिद्धू ने आरोप लगाया आज, ये कैसे पूरा, आप तो वहाँ पे सब कवरेज कर रहे थे, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? जब आप लोगों से बात की, तमाम राजनेताओं से बात की, तो क्या पक्ष निकल कर सामने आया? देखिए, शुरू से ही अगर हम बोलें तो एक सहमति पहले ही मंजूर थी कि सभी ऑपोजिशन की पार्टियों की हम बात करें, चाहे कांग्रेस की हम बात करें, सबको पता था कि हमने सहमति देनी है। पर सबके मन में सवाल यही था, चाहे मैं अकाली दल के प्रदर्शन की बात करूं, चाहे आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की बात करूं, मता कांग्रेस की तरफ से लाया गया था, पर सहमति देने के बाद अकाली दल और आम आदमी पार्टी की तरफ से विरोध किया गया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो मता नहीं देते, उन्हें भी पता है कि अगर वो सहमति नहीं देते हैं तो आम जनता में उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा और कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। ये तौर पर हम बात करते हैं कि पहले हम बीएसएफ के कार्यक्षेत्र के मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मुद्दा लाया गया, सभी पार्टियों ने सभी विधायकों ने अपनी सहमति दे दी, पर उसके बाद अकाली दल और आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिए गए कि आखिर क्यों इतना समय लग गया, आखिर जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी उस टाइम क्यों नहीं ये फैसला ले लिया गया था, आखिर क्यों इतनी देर इसको डिले किया गया। तो इन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा चली, बार बार आवाज हुई और कहा सुनी भी हुई। उसके बाद आते हैं तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के मुद्दे के ऊपर। तो पंजाब में पहले ही एक बार उनका, अगर हम कहें, उनके संशोधन को लेकर प्रस्ताव पास हो चुका था, तो इस बार अब उसको उनका, अगर हम कहेंगे, निरस्त करने का या फिर उनको खारिज करने का प्रस्ताव लाया गया, जिसमें सभी पार्टियों ने अपनी तरफ से सहमति जता दी। पर अगर हम देखें, अकाली दल और
हम कहेंगे कांग्रेस के विधायकों के बीच में काफी लंबी अगर कहें कहासुनी हमें देखने को खुद सेशन के अंदर देखने को मिली। चाहे फिर हम सीधे तौर पे बात करें कि खुद आपके मुख्यमंत्री चन्नी की तरफ से स्टेटमेंट दिए गए थे, अकाली दल के ऊपर संगीन आरोप लगाए गए कि बॉर्डर जहां पे उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट ये दी गई थी कि आपने इनडायरेक्ट कंसेंट दिया था कि चरणजीत चन्नी गृह मंत्री से मिलने गए थे, उन्होंने इनडायरेक्ट कंसेंट दिया था कि पंजाब में बीएसएफ के एरिया को बढ़ाया जाए। तो ऐसे इल्जाम उनके ऊपर लगे थे, पर सीधे तौर पर उसका काउंटर जवाब उन्होंने ये दिया था कि हमने बॉर्डर सील करने की बात की थी, ना कि बीएसएफ के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने की। बॉर्डर सील करना और कार्य क्षेत्र को बढ़ाना दोनों ही बहुत बड़ा अंतर है। बॉर्डर सील होने से पंजाब में ड्रग्स आना बंद हो जाता है, बॉर्डर सील होने से पंजाब में हथियार आने बंद हो जाते, बॉर्डर सील होने से अवैध हथियार आने बंद हो जाते, बॉर्डर सील होने से पंजाब में जो तनाव की स्थिति धीरे धीरे देखने को मिलती है वो बंद हो जाती, तो वो सब चीजें बंद हो जाती। पर सीधे तौर पे इल्जाम लगाया गया अकाली दल पे, उनकी तरफ से शब्दावली दी गई कि अकाली दल नहीं चाहता कि ऐसा हो, वो चाहते हैं कि पंजाब में लगातार ड्रग्स आते रहे, पंजाब का यूथ नशे की चपेट में लगातार रहे, पंजाब का माहौल खराब रहे। तो ऐसे सीधे सीधे आरोप लगाए गए जिसका अकाली दल ने सीधा सीधा विरोध किया, जिसका जो विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सीट से उतर के अगर हम कहते हैं विक्रम मजीठिया उनके पास चले गए थे, जहां पे उन्होंने सीधे तौर पे उनसे बातचीत वो हमें क्लियर नहीं सुनाई दिया गया क्योंकि वहां पे कार्यवाही स्थगित कर दी गई। पर कहासुनी होती हुई नजर आई, कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी काफी देर तक कहासुनी होती रही। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि माहौल कितना गर्माया हुआ रहा। आज सहमति भी बनी है, पर अगर हम कहें पूरा दिन का सेशन था वो बहुत ज्यादा हंगामेदार रहा है, लगातार आरोप के ऊपर आरोप और काउंटर आरोप लगते रहे हैं। जी अमित, एक गहरा सवाल ये भी है कि एक जाजम पे आएंगे तो फिर अपनी राजनीतिक वर्चस्व कैसे बचाएंगे। अब राजनीतिक वर्चस्व बचाना भी जरूरी है और एक जाजम पे आना भी जरूरी है, तो ये होगा कैसे? यही चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अपने वर्चस्व को बचाने के लिए देखिए सहमति इसी एक चीज के कारण दी गई है। अगर सहमति नहीं देते तो उन्हें पता है कि पंजाब के लोग सीधे कर से उनका नकार देते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए अकाली दल का शुरुआत में 3 कृषि कानूनों का सपोर्ट अब तक उन्हें भारी पड़ रहा है। स्टार्टिंग में जब जो अकाली दल जब खुद बीजेपी या केंद्र सरकार 3 कृषि कानून लाई थी, तब अगर अकाली दल ने उनका सपोर्ट दिया, तब उनका अलायंस में थे, तब स्टार्टिंग में उन्होंने एक सपोर्ट दिया था और उसका असर उन्हें अब तक पंजाब में सहना पड़ रहा है। अब तक लोगों के बीच में वो जा रहे हैं, लोगों को अपनी बात कह रहे हैं, पर लोग अभी भी उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर वो अभी ना करते तब उनको जितना बड़ा शायद झटका लगता है तो उससे बिल्कुल ही रिकवर नहीं कर पाते। रिकवरी का प्रोसेस चल रहा है, धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, पर समय कितना लगता है ये कुछ टाइम बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या इन जो सहमति दी गई है। तो सवाल फिर से खड़े कर दिए गए यहाँ पे सीधे तरह से। अगर हम कहेंगे नवजोत सिंह सिद्धू ने काउंटर किया कि आप चाहते क्या है, अगर आप कहेंगे कि आप सहमति भी दे रहे हैं उसके बाद आप खुद सवाल भी खड़े कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो बोल गए कि कहीं ना कहीं ऑपोजिशन आड़े कि ऑपोजिशन रंगा बन रहा है किसी भी चीज को, कोई भी एक अगर हम कहें मकाम हासिल करने में। तो ऐसे उन्होंने सीधे तौर पे इनडायरेक्टली कह दिया है कि कांग्रेस सरकार तो लगी हुई है, चन्नी सरकार लगी हुई है, पर ऑपोजिशन उन्हें काम नहीं करने दे रही है। बिल्कुल अमित कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीजेपी से मेहमान जुड़ चुके हैं, अश्विनी शाही, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। अश्विनी जी, सवाल 2 जगह उठ रहा है कि फायदा देश का या संघीय ढांचे को नुकसान। अब जवाब आप ही दें तो बेहतर होगा। चंद्रशेखर जी, देखिए फायदा देश का ही है, संघीय ढांचे को क्या नुकसान है। ये कोई नई कवायद तो है नहीं, इससे पहले भी ये रहा है। गुजरात में तो 80 किलोमीटर का दायरा हुआ करता था, तो सर वो तो घट गया, वो तो 50 का रह गया। उनको तो सर 30 किलोमीटर का फायदा हो गया। नहीं, फायदा और नुकसान मत जोड़िए अभी। अगर नहीं, आपने सर देखिए आपने बताया तो मैंने कहा सर वो चीज। चंद्रशेखर जी, तो मेरी बात अगर पूरी हो जाती तो अर्थ भी जनता को आता, कहिए जारी रखिए। वो मैं भी बता नहीं वही जा रहा था जो आप बता रहे हैं। ये अगर 80 किलोमीटर का दायरा था और इनका 15 किलोमीटर का दायरा था, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब सबका 50 किलोमीटर कर दिया गया। राजस्थान में भी तो कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में भी 50 किलोमीटर है। इसमें अगर बीएसएफ किसी को पकड़ती है तो वहीं के लोकल पुलिस को ही देती है पकड़ के। लेकिन अगर 50 किलोमीटर देश के ऊपर कोई भी खतरा है, उसको संभालने के लिए बीएसएफ भी आगे लगाई गई है। और ये कहा गया है, इन लोगों ने बॉर्डर सील करने की बात की, वहीं के लोगों ने, राजनेताओं ने कहा कि ड्रोन से हथियार और वो आ रहे हैं, नशीले पदार्थ आ रहे हैं।
तो इसको अगर 50 किलोमीटर का दायरा बढ़ा दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है किसी को। राजस्थान से कोई आवाज नहीं उठी, गुजरात को छोड़ दीजिए, आपके हिसाब से 30 किलोमीटर का फायदा हो गया। नॉर्थ ईस्ट के पूरे पूरे स्टेट, मणिपुर, कश्मीर हो गया, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, सब में कम हुआ है, सब में है, पूरा पूरा स्टेट है। हाँ। कोई हर जगह जो है कहीं से आवाज नहीं आई। लेकिन इनको क्या है, इस समय ये लोग राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई में किसान आंदोलन का जो मामला था वो इनके हिसाब से जो अड़तियों का आंदोलन ये लड़ रहे थे वो फेल हो चुका है। कांग्रेस और अकाली दल इस समय सिर फुटौल कर चुके हैं। आज उनके विधानसभा में देखिए किस तरीके से नशे के ऊपर किस तरीके से तू मैं हुई ना। और अभी ये लोग उठा रहे थे, क्वेश्चन उठा रहे थे कि अदानी पोर्ट पर जो है इतना ड्रग्स पकड़ा गया। जब बाद में जब पकड़े गए वो उसमें के कुछ अपराधी, तो ये पता चला बाद में कि वो ड्रग्स की बहुत बड़ी खेप पंजाब आ रही थी। तो ये लोग भी वहां वो अपराधी अपना काम कर रहे हैं, बीएसएफ अपना काम करेगी। बीएसएफ इनको अगर यहाँ पकड़ती है वहां पकड़ती है तो एक बेहतर देश को सुरक्षित करने का माहौल तैयार किया जाएगा। चंद्रशेखर जी, यहाँ कांग्रेस और अकाली दल जो भी ड्रामा हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है। हमारे साथ कांग्रेस से भी मेहमान जुड़ चुके हैं। जीएस बाली जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जीएस बाली जी, ये देश का फायदा है या संघीय ढांचे को नुकसान है? दरअसल ये है क्या, आप बताइए। के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी का बहुत फायदा है सर। बीजेपी का क्या फायदा है? बीजेपी का ही है। 80 किलोमीटर 50 किलोमीटर अंदर कर देंगे तो फिर उससे जो है वो सुरक्षा करेंगे। 15 किलोमीटर के जो फोर्स है वो कंट्रोल नहीं कर सकती है। कल को ये कहेंगे हम तो 80 किलोमीटर अंदर आ जाएंगे 100 किलोमीटर, हमारी फोर्स चली जाती है कि खत्म हो गई बात। ये मानने वाली बात है, हमें इसमें कहने में कोई दिक्कत जी। आप मुझे बताइए ना, 15 किलोमीटर को जो फोर्सेज है उन्होंने 50 किलोमीटर का किया है। दवाई जो है वो पिछले मुख्यमंत्री ने दी, इसमें जो भी है उन्होंने दवाई दी कि हमारे बहुत फर्क है। आज तक जब से पंजाब हुआ है और आज तक कभी हमें ऐसा सबूत हुआ नहीं है कि हमारे पंजाब में जो है वो हमारी फोर्सेज जो है पुलिस फोर्सेज वो काम नहीं कर रही है। हाँ, ड्रोन कहाँ नहीं आ रहे और नशा कहाँ नहीं बिक रहा, दूसरी स्टेट में नहीं बिक रहा। गुजरात में 3000 किलो आ गया, बात है। अब पकड़ दिया उन्होंने, हम भी पकड़ लेते हैं। हमारे यहाँ नहीं आते, जो आते हैं पकड़ते हैं, पकड़ते भी आते हैं ना। हमारी पार्टी की वोट पहले भी पकड़ते हैं, आज 50 किलो कर दिया। मन क्या देखिए क्या है, किसान लोग फेल हो गया, इनके कहने से फेल हो गया। ये जो कह रहे उनकी जो बात है सही है कि फेल हो गया, धोखा की फेल हो गया है। आपको पता ही है कि पूरा है। बाकी आप माई बाप है, आप जो मर्जी कर सकते हैं, जहाँ मर्जी डगा दी, जहाँ मर्जी गोली चलाओ, जहाँ मर्जी जो मर्जी करो। आपने स्टेटों में अभी तक दिखा कहा है, कौन सी स्टेट में देखा है? मुझे तो ये आप पैकेज जरूर के लिए आपने स्टेटों को, वो बात नहीं। सर आप बताइए। अश्विनी शाही जी, जो जीएस बाली जी कह रहे हैं कि ये सब कहाँ नहीं हो रहा है, और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि पुलिस ने जिस तरह कोरोना में पूरे देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो उसको भी किसी दायरे में कैद नहीं किया जा सकता। बात साफ नहीं हो पाया अपने कांग्रेसी मित्र की, लेकिन इन्होंने जो भाजपा के जो फायदे गिनाए वो मेरे समझ में नहीं आया और ना आपके दर्शकों को समझ में आया होगा। पूरे देश में अगर 50 किलोमीटर कर दिया गया, 80 किलोमीटर को 50 किया गया और 15 को 50 किया गया, तो क्या फायदा हुआ? हम 80 रहने देते गुजरात में, हमको और फायदा हो जाता। आज देश की सुरक्षा प्रथम है। ये कांग्रेसी लोग हमेशा देश को तोड़ने का, देश को बेचने का, भ्रष्टाचार फैलाने का और गुमराह करने का काम करते रहे। कोई विकल्प इनके सामने जब नहीं था देश में, तो ये लोग 56 साल तक अपना शासन चलाते रहे। देश की जनता इन लोगों के कुकर्मों के तले दबती रही और जब समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी नामक एक संस्था आ गई है जो देश प्रेम से ओतप्रोत है और करेगी सबको, जिसके अंदर एक जज्बा है कि हम किसी के घर में घुसकर मार भी सकते हैं अपने दुश्मन को,
और अपनी रक्षा भी कर सकते हैं, तब यहाँ की जनता ने हमको अपने आशीर्वचन से, लबालब आशीर्वचन से हमको ओतप्रोत करते हुए 2 बार माननीय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। और अभी देखिए सिलसिला कितने दिन तक यहाँ की जनता चलाती है, क्योंकि यहाँ के लोग 10 साल तक एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री रहते हैं। एक व्यक्ति यहाँ प्रधानमंत्री बनता है इनका, जो कि सिर्फ 1 वोट पाता है, वो एक बापू के रहमो करम पर प्रधानमंत्री बनता है। तो ये सबसे देख लीजिए क्या चली आ रही प्रथा। आज हम देश के बारे में सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारा देश कहीं नीचे उठे। आज देखिए अभी माननीय प्रधानमंत्री जी अभी गए थे G20 के समिट में, क्या वाहवाही देश को मिली है। लेकिन इन कांग्रेसी, मतलब ये दोहरा चरित्र इनका देखिए कि मोदी विरोध करते करते ये देश विरोध करना शुरू कर दिए हैं। वहां के ऊपर भी कई सवाल उठाए गए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा 1 ग्रिड 1 अर्थ 1 सन 1 नरेंद्र मोदी। कितने गर्व का क्षण था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं मानता हूं, मैं उनको देश का प्रधानमंत्री कहता हूं। नहीं, देश के ही है सर, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री को देश के ही है प्रधानमंत्री। तो जीएस बाली जी देश के ही है सर प्रधानमंत्री तो पूरे। देखिए मैं इन्होंने क्या संविधान के बारे में ध्यान से मैंने आया किसी भी प्रधानमंत्री को आप शब्द कहना ये बुरी बात है। ऐसी प्रथा छोड़ दीजिए आप। देश के प्रधान, मैं भी देश में रहता हूँ, मैं अपने प्रधानमंत्री के बारे में कभी भी आप मेरी बॉट में देखिए 2-4 हजार में देखिए, मैंने आज तक 20 में कभी भी प्रधानमंत्री को बोला था और ना कहूँगा। ये मैं आपको कहीं बुद्धियों की बात होती है, कोई तो अच्छी बात है, प्रधानमंत्री कहेगा, कोई कुछ कह देगा, ये नहीं कहना चाहिए। सभ्यता सीखिए आप। देश का प्रमुख जो है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। गवर्नमेंट की बातें होती हैं, गलतियां नहीं होती हैं, उनके बारे में उसके बारे में हम लोग कहते हैं। प्रधानमंत्री जी को बात ऐसी नहीं कहनी चाहिए, चाहे पूर्व हो चाहे आगे हो। अब भाई देश बिल्कुल जीएस बाली जी आपका जवाब लेंगे, उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जीएस बाली जी अपनी बात रख रहे थे, अश्विनी शाही जी वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो पूर्व हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे कहीं भी, ये थोड़ा सा संज्ञान में रखना चाहिए। जीएस बाली जी अपनी बात जारी रखिए आप। दूसरी बात ये कहते हैं कि ये देश को तोड़ने वाले हैं, ये भी बुरी बात है। आप 7 साल में आए, आगे चल के क्या होता है। 55 साल अगर राज किया है, अगर देश में कांग्रेस आई है तो देश के लोगों ने कहा आप बाधित मत कीजिए लोगों को, जिन्होंने राज किया लोगों ने बाधित कर, आपको 7 साल राज किया है, हम मान रहे हैं आपको दिया, लोग मान रहे हैं आपको दिया है। आप 10 साल पूरी करिए, लोग भी आपको राज किया, हम कब मान रहे नहीं है। आप हमें ये कहते हैं कि देश को तोड़ दिया है। देश को आज तक तो देश इकट्ठे रहा, आज तक तो धर्म इकट्ठे थे, आज तक तो कभी मजहबिज्म की बात नहीं हुई। पाकिस्तान को जले जला दिया, आपके सामने हमने टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना। आपने भाई क्या किया 7 साल में, बताइए ना लोगों को क्या किया 7 साल में आपने। इसलिए हमें ये देश भगत सर्टिफिकेट मत दीजिए। अब इससे आगे लंबी बात भी कर सकता हूँ, कोई देश का प्रधानमंत्री बीजेपी का आज तक शहीद नहीं हुआ, मुझे नहीं कहना चाहिए मगर कह रहा हूँ। मगर हमने अपने देश के 2 प्रधानमंत्री शहीद किए, अपने चीफ मिनिस्टर शहीद किए पंजाब के। तो दीजिए इन बातों को, देशभक्ति का सर्टिफिकेट आप हमें नहीं देंगे, देशभक्ति का सर्टिफिकेट हमें लोग देंगे, जनता देगी, हमें हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत देगा। आपके पास कुछ नहीं है, पता है, संभालिए उसको साथ। हमने 56 साल किया है, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि मैं 56 बातें बता सकता हूँ, आप 7 बातें नहीं बता सकते। फिर आप कहेंगे वैक्सीनेशन दिया हमने आपको, हमने टीका दिया उनको, मत करिए ऐसी बातें भाई साहब। आपसे निवेदन है, मुद्दों की बात करिए और मुद्दों में रहिए। अच्छा अश्विनी शाही जी, ये जो जवाब आपको देने हैं वो तो देने ही है। ये जो केंद्र का जो नोटिफिकेशन था वो राज्य सरकार ने रद्द कर दिया है, अब आगे इसमें क्या होगा ये भी बताएं। देखिए चंद्रशेखर जी, पहले तो मैं अपने कांग्रेसी मित्र के सवाल का वो जवाब दे दूं जो आपने भी एक बार दोहराया कि किसी प्रधानमंत्री को कुछ नहीं कहना चाहिए। मैंने किसी प्रधानमंत्री के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई। मैंने ये कहा अगर कोई गलत कह रहा हूं तो बता दें,
क्या पूरे 10 साल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे या सोनिया गांधी जी थी? कहां से फैसले होते थे? ये मैंने नहीं कहा है, ये कम से कम 5 कांग्रेस के ही नेताओं ने अपनी किताबें लिखी हैं, उसमें आ गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में मैंने कहा, क्या मैंने गलत कहा कि उनके पास एक वोट था, वो देश के प्रधानमंत्री बने? मैंने क्या गलत कह दिया? अब वो ये भी आपके बारे में भी कह देते हैं, आपका पावर सेंटर कहाँ है कहाँ नहीं है, ये भी सर चर्चाएं चलती रहती हैं। अश्विनी जी, नहीं, पावर सेंटर कहाँ है बताए ना, कहाँ है पावर सेंटर हमारा? कहाँ से में हमारी फाइल होती है? हमारी पीएमओ की फाइल पीएमओ से होती है, और हमारी जो है 10 वो जो है क्या कह रहे हैं, सोनिया जी के घर से नहीं होती थी। वहाँ की आप जवाब दे दीजिए। सोनिया जी के घर से होती थी। संजय बाबू की किताब पढ़िए, इसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। और समय समय पर कांग्रेसी नेता ही बयान देते रहते हैं। मुझे ये जो आपके गवर्नर कहाँ से लगते हैं आपको मन में? मैं बताना चाहता हूँ आपकी पार्टी के। देखिए आ गए अब मैंने तो बोला नहीं बीच में, आपकी बात में मुख्यमंत्री कहाँ से लगते हैं आपको मालूम है? अब बाली जी जवाब तो देने दीजिए कम से कम उनको, बाकी जवाब तो खुद दे रहे हैं। चंद्रशेखर जी आपने पूछा कि ये क्या होगा। बीएसएफ या ये जो भारतीय जो है गृह मंत्रालय के अधीन जो रहने वाली सेनाएं हैं, देश जो है एक संघीय ढांचे में है, राज्य हमसे अलग नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोग मानते हैं, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी की सरकार है। लेकिन जो देश सरकार फैसले लेती है वो पार्टी नहीं लेती है। पार्टी और सरकार के बीच में इनको अंतर समझना पड़ेगा। सरकार जो फैसले लेती है वो देश हित में लेती है। चाहे वो अभी किसान बिल का मामला, क्यों नहीं किसान बिल इन लोगों ने वो किया, रद्द किया। इनके यहाँ फार्मर किसानों पर बात करते हैं। पंजाब में कभी मैं इन लोगों के सामने मैं पूछता हूँ, कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में लागू है और वहां पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो है सीधा जेल होती है किसान को, वहां तो लागू है, क्यों नहीं ऐसा करते हैं? तो उन्होंने लागू किया, नहीं लागू किया। बिल्कुल जीएस बाली जी, अश्विनी शाही जी, समय समाप्त हो रहा है। आपका डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य पंजाब ने नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है, अब देखना होगा कि इस मसले में आगे क्या समाधान होगा। बहरहाल ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।